नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल चंडीगढ़ पे आपका स्वागत है। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात व समान अनुपात देखने जा रहे हैं। इसमें कैसे सवालों को हल करते हैं वो सारा हम लोग सीखेंगे। रेशियो देखिए होता क्या है, रेशियो क्या होता है कि दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कह सकते हैं कि दो वैल्यूज़ को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वो हमारे पास रेशियो है, ठीक है। या फिर एक क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी में आ रही है तो उसको हम लोग रेशियो देखते हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक कक्षा में हमारे पास 24 लड़के और 18 लड़कियाँ हैं, तो रेशियो क्या आ गई। अगर मुझे इसको रेशियो में दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 24/18 इस तरीके से बना देंगे। लेकिन भाई ये वैल्यू तो इक्वलेंट होनी चाहिए, ये वैल्यू तो प्रपोर्शन समान अनुपात होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, मैंने कहा था कि एक ही वैल्यू दूसरी वैल्यू में आ रही है या कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों वैल्यूज़ में आ रहा है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इक्वलेंट बनाते हैं। इक्वलेंट कैसे, 6 के टेबल पे किस पे गया, ये 3 पे, और 6 के टेबल पे किस पे गया, 4 पे। तो इसकी हम लोग रेशियो में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आएगी, 4:3। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ के चलते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ये मिनिमम वैल्यू होती है जिससे हम लोग आगे सारा क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो जैसे उसने कहा, तो कक्षा में हमारे पास लड़के लड़कियों की रेशियो क्या है, तो लड़के लड़कियों की रेशियो क्या रहेगी, हमारे पास 4:3 के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं। ये हमें बताता है दो वैल्यूज़ का कंपैरिजन। क्लियर हुआ ये चीज़ें। तो आगे अब आज हम लोग बेसिक कुछ टाइप्स देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट 1 में मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पार्ट 2 में हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वो टाइप्स के बाद कोई भी हमारा रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो शुरू करते हैं। अगली स्लाइड में देखें, यहाँ पे कुछ मैंने जैसे बताया, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट और इनवर्स रेशियो। अब इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। डुप्लीकेट रेशियो, मान लीजिए आपके पास गिवन है A:B आपके पास दे रखा है। तो कहता है A:B आपके पास, जैसे मैं कहता हूँ 3:4 है, तो कहता है इसकी डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो जब भी डुप्लीकेट रेशियो बतानी हो तो A:B की डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी हमारे पास, A² एंड रेशियो B²। कहने का मतलब 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। इसको डिटेल में आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर सब डुप्लीकेट रेशियो की बात की गई हो तो कहता कि A:B आपके पास कोई दो नंबर हैं तो उसका सब डुप्लीकेट निकालो। तो सब डुप्लीकेट क्या होता है, रूट। तो रेशियो A रूट एंड B रूट हम लोग इस तरीके से बना के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि वो कहता है कि A:B आपके पास अगर 25:49 है, ठीक है, तो कहता कि इसके सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगी, √A:√B। तो हमारे पास √25 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 एंड √49 क्या आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये होता है हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिप्लीकेट की। जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर कर रहे थे, ऐसे ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे वो कहता A:B आपके पास कोई दो नंबर है तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ गई, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ गई, A³ एंड B³। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मेरे पास A:B उसने कहा 2:3 है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हमारे पास इनको क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। क्लियर है ये चीज़ है। इसी तरीके से अब चलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। A:B हमारे पास अगर कहता कि कोई दो नंबर्स हैं तो उनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया था वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट के केस में क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें, जैसे वो कहता आपके पास कुछ नंबर हैं 27 एंड 64, इनका हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 एंड 64 का क्या होगा 4, तो 3:4 आ जाएगा। इसी तरीके से इनवर्स रेशियो की अगर हम लोग बात करें, नंबर आर इन दी रेशियो देन देयर एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंस आर इंटरचेंज। कहने का मतलब A:B अगर हमारे पास इस तरीके से हैं तो 1/A:1/B हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवर्स रेशियो आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। अब स्टार्ट करते हैं कि रेशियो एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल हमारी बेसिक अभी टॉपिक है, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं। आगे टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 मेथड हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी रेशियो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चारों में जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने एग्जाम में कौन सा फॉलो करना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने जेड मेथड की, ठीक है। अब देखिए जेड मेथड क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि जैसे वो कहता है ए रेशियो बी आपके पास 2:3 है, बी रेशियो सी आपके पास 3:5 है, तो ये बताएं ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अब देखिए जेड मेथड क्या कहता है, मैंने अभी बताया ए रेशियो बी हमारे पास क्या आ गया, ए अपॉन बी आ गया। इसी तरीके से बी रेशियो सी क्या आ गया हमारे पास, बी अपॉन सी आ गया, ठीक है। अब जेड मेथड क्या कहता है हम लोगों को कि हम लोग क्या करें, अगर इस तरीके से हमारे पास वैल्यू गिवन हो तो हम लोग इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई भी ऐसा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग आंसर बनाएंगे। देखिए कंडीशन क्या होती है, ए की वैल्यू ए रेशियो बी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, ए की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे भी बी की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पे देखें सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। एक चीज बताएं, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, बी हमारे पास दोनों में कॉमन है। क्या बी की वैल्यू हमारे पास भी सेम ही आ रही है, बी यहाँ पे भी 3 आ गया और बी यहाँ पे भी 3 आ गया। अगर कॉमन वैल्यू की या कॉमन अल्फाबेट की वैल्यू सेम आए तो जो जो उनके रेशियो के सामने लिखा गया था वही उनकी वैल्यू होगी। कहने का मतलब अब अगर मुझे सॉल्व करने के लिए कहा जाता कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है, तो हम लोग क्या लिखते, मैंने देखा भाई बी की वैल्यू यहाँ पे भी 3, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई 5। इस चीज का ख्याल रखना। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जैसे वो कहता कि आपके पास x रेशियो y हमारे पास अगर 3:4 है, ठीक है, एंड y रेशियो z हमारे पास 4:5 है, तो वो कहता है कि भाई x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन मैंने देखा y क्या है 4, यहाँ पे भी y 4, y यहाँ पे क्या है 4, अगेन वहाँ पे कॉमन अल्फाबेट, क्योंकि कॉमन के थ्रू ही ये जुड़ते हैं हमेशा। रेशियो आप लोग तभी ए रेशियो बी रेशियो सी बना सकते हो अगर आपके पास कोई कॉमन अल्फाबेट है। अगर यहाँ पे लिखा होता ए रेशियो बी, ठीक है, और दूसरा लिखा होता सी रेशियो डी, और अब कहता भाई ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बनाओ, तो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते थे इस चीज को, ठीक है। तो अब एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या आ जाएगा 3:4:5 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज है, बिल्कुल बेसिक टाइप थी, कोई मेथड जरूरत नहीं थी हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करने की। अब जो 4 मेथड की मैंने बात करी थी वो देखेंगे अगली स्लाइड में हम लोग। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन के थ्रू ही हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे उसने कहा ए रेशियो बी अगर हमारे पास 2:3 है, बी रेशियो सी हमारे पास 4:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। अब आप लोगों ने फिर से देखा कि भाई कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या हमारे पास यहाँ पे b, यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास 3, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास 4, ठीक है। अगर अब यहाँ तो भाई 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो इट मीन्स ये दोनों डिफरेंट वैल्यू होगी। अब हम लोग देखेंगे कि रेशियो सॉल्व करते कैसे हैं। सबसे पहले मेथड की बात करें जो अभी लास्ट में मैं बताने जा रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा z मेथड है, ठीक है, a अपॉन बी एंड b अपॉन सी। कंडीशन ये है कि ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से हम लोग इनको डायगनली ये आनी चाहिए इस ढंग से, ठीक है। अगर आपके पास c रेशियो b होता, c रेशियो b होता तो मैं उसको भी b रेशियो c लिख लेता, ठीक है। लेकिन अगर c रेशियो b 4:5 लिखा है तो b रेशियो c किस तरीके से लिख देते 5:4। अब आप कहोगे कि ऐसे क्यों, देखो मान लो अगर डॉक्टर आपको कहता है कि a दवाई का 1 चम्मच और b दवाई का 2 चम्मच, तो घर आकर अगर आप इस तरीके से बोल देते हो कि बी दवाई के 2 चम्मच और ए दवाई के 1 चम्मच, बात तो एक ही हुई ना, वैल्यू भी साथ ही चेंज हो जाएंगी, तो इस चीज का ख्याल रखना। ओके, हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहला हमारा मेथड क्या रहेगा जेड मेथड। तो जेड मेथड क्या कहता है हमारे पास, जेड मेथड के थ्रू चले तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई।
तो देखते हैं ये क्या मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया z मेथड हमारे पास क्या कहता है, z मेथड के अगर थ्रू चलूँ तो उसने कहा a अपॉन b, मैंने अभी मेथड बताया a अपॉन b और b अपॉन क्या आ गया c। तो ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इस साइड देख लेता हूँ रेशियो क्या बन रही है हमारे पास, जैसे 2/3 एंड 4/5 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 4 जार कितना आ गया मेरे पास 8। ठीक है, उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जार कितना आ गया मेरे पास 12। ठीक है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 3 जार कितना आ गया मेरे पास 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ से, a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगी 8:12:15। अगर ये भी आगे किसी कॉमन नंबर से, मान लो यहाँ पे 15 के बजाय 16 होता तो फर्दर इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते। हम लोगों ने तब तक उसको डिवाइड करते रहना जब तक वो वैल्यू 1 से डिविजिबल ना हो जाए, तीनों की तीनों डिविजिबिलिटी 1 ना हो जाए। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब चलते सेकंड मेथड के ऊपर। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करें तो देखो उसने कहा, मैं इसको अब यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उसने कहा कि a रेशियो b हमारे पास क्या है 2:3 है। ठीक है, इसी तरीके से b रेशियो c हमारे पास क्या है 4:5 है। ठीक है, अब आंसर कैसे बनाएंगे इसको अच्छे से देखना। अब देखो जब भी हम लोगों को a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास मतलब 2 4 जार क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 जार कितना आ गया 8। तो पहली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ये भी z मेथड की तरह ही आप लोग कहोगे कि है तो सेम वैसा ही है, बिल्कुल। अब b की वैल्यू फाइंड करनी तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने वैसे ही वैल्यूज़ लिखी जैसे एग्जाम में गिवन होती हैं। तो 4 3 जार या 3 4 जार कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी थी तो इस लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 जार कितना आ गया 15। तो मेरे पास a रेशियो b रेशियो c हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 8:12:15। क्लियर है ये चीज़ है। तो इस तरीके से पहले दो मेथड मैंने बताए, ये भी z की तरह ही था। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, दिखने में बस ये है कि थोड़ा इजी हो जाता है। अगर पेपर में ऐसा ही लिखा आ रहा तो हम लोग डायरेक्टली ये आंसर बना देते हैं, ना कि उसको इस तरीके से कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। क्लियर है, तो ये था हमारा फर्स्ट और ये था हमारा सेकंड। अब चलते हैं मेन मेथड जो हम लोग अपने पेपर में इंप्लीमेंट करेंगे। थर्ड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारा थर्ड मेथड एंड हमारा फोर्थ मेथड। अब देखो यहाँ पे जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, मैंने लिखा a रेशियो b। ठीक है, आप इसको ऐसे ही देख के आंसर बना दोगे कितना है 2:3 है, और b रेशियो c हमारे पास क्या है 4:5 है। मुझे बताना था कि भाई a रेशियो b रेशियो c क्या है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या थी, b यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसके b की जो वैल्यू 4 को उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो b की वैल्यू 3 थी वो क्या करेगी नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगी। बस ये ध्यान रखना। 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखना 4 3 जार 12 लिख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, 5 3 जार 15, तो 8:12:15 बिल्कुल ईजी मेथड। ठीक है, हम लोगों ने, अब आप लोग कहोगे कि ये क्यों किया, ऐसे क्या ज़रूरत थी, मैं समझा देता हूँ। देखो अगर डिटेल में हम लोग चले, a रेशियो b क्या थी 2:3, b रेशियो c क्या था हमारे पास 4:5। जब मैंने, अब मुझे क्या चाहिए था, अब b यहाँ पे 3, b यहाँ पे 4। ठीक है, मुझे b की वैल्यू क्या सेम चाहिए थी, जैसे फर्स्ट टाइप बेसिक में करा। अगर b की वैल्यू सेम हो जाती तो हम लोग क्या करते थे, सीधा जो उनके सामने वैल्यूज लिखी होती तो वो हम लोग आंसर बना लेते थे। तो क्यों ना b की वैल्यू सेम कर ले। कैसे करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें ये सारी वैल्यू को, और ये नीचे वाली को 3 से। तो जैसे मैंने इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। ठीक है, तो ए नई रेशियो क्या बन गई, a रेशियो b क्या आ गई 8:12, और b रेशियो c की नई वैल्यू क्या बन गई 4 3 जार 12 एंड 5 3 जार 15। तो देखो बन गया ना हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 12, और b की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गई 12।
ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 8:12:15 हमारा यहाँ से आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये चीज़? तो अच्छे से इसको समझ लेना। लास्ट मेथड मैंने कहा थर्ड एंड फोर्थ दोनों इंपॉर्टेंट मेथड है, इनको अच्छे से आप लोग करना। ओके, फोर्थ मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर जगह इंप्लीमेंट होगा, कोई भी जगह हो हर जगह इंप्लीमेंट होगा। ये डायरेक्ट आंसर देता है, लेकिन मैंने कहा थर्ड मेथड क्या है कि थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए जब हमारे पास A:B:C ही सॉल्व करना हो तो। ठीक है, अब फोर्थ मेथड की बात करें तो ये क्या कहता है, मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये डायरेक्ट आप लोगों के पास आंसर देगा। A:B:C हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना था कि भाई A:B:C क्या है। A:B क्या था हमारे पास 2:3। ठीक है, तो मैंने वैसे लिख दिया A:B। B:C क्या था 4:5, तो B के नीचे ही आएगा 4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे 2 स्पेस खाली थी। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाली रहेगी खाली और एक हमारे पास ये खाली, तो भाई इसको भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 3 के इस साइड खाली है तो जहाँ जहाँ पे 3 के इस साइड खाली उन सब जगह पे 3 आता जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3। अब 4 के इस साइड जगह खाली थी तो सब जगह पे क्या क्या आ जाएगा 4 आता जाएगा, बस इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये मल्टीप्लाई। 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड 5 3s are 15। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 8:12:15 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़ें? तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जब भी रेशो सॉल्व करनी हो तो मैं यही कहूँगा, चाहे थर्ड मेथड इंप्लीमेंट करें, फोर्थ मेथड इंप्लीमेंट करें, सेकंड जो भी आपको सही लगे आप उसी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आगे हमारे पास A:B:C:D। ठीक है, अब मुझे ये कैसे सॉल्व करना है। अब तो भाई 4 वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले वही मेथड जैसे Z मेथड था, क्या ऐसे ही हमारे पास कोई और भी मेथड है? डेफिनेटली। ठीक है, हम लोग देखते हैं A/B पहला मेथड, B/C एंड C/D मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब देखना हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर Z जैसा ही मेथड लगाना, ये वो मैं मेथड बता रहा हूँ जो नॉर्मली आप लोगों को बहुत जगह पे दिखेंगे। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, पहली वैल्यू आ जाएगी A की। अगर लास्ट वाले डायरेक्ट D की वैल्यू फाइंड करनी है तो D की इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो। अब B की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये इस साइड जाएगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, B/C ये B की वैल्यू देगा हमें। ठीक है, अब मैं दूसरे से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको C की वैल्यू चाहिए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हमारा पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू। ठीक है, अगर B की चाहिए तो ये वाला लाइन B से, अगर C की वैल्यू चाहिए तो ये वाली लाइन C से, और अगर D की वैल्यू चाहिए तो ये हमें D से वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ओके, मुझे फाइंड करना था कि भाई A:B:C की वैल्यू क्या होगी, तो मैं वैसे ही लिख दूं उसको। A:B क्या था 2/3। ठीक है, B:C क्या था हमारे पास 4/5 एंड C:D क्या था हमारे पास 1/7। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, B/B/C ये पैटर्न सेम आना चाहिए हमारे पास। सबसे पहली वैल्यू फाइंड करनी हम लोगों को A की, तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई। तो A की वैल्यू रेशियो फाइंड करनी है तो A/B/C एंड D मुझे पता करना है। 2 4s are 8, 8 1s are कितना आ गया 8, तो मेरे पास रेशियो क्या आ गई 8 आ गया आंसर। क्लियर है ये चीज़? अब मुझे फाइंड करना था, जहाँ डायरेक्टली D ही फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 3s are 15, 15 7s are 105। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10105 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे फाइंड करनी थी भाई B की वैल्यू, तो B की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, B की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को 4 से, ठीक है, B को B से, देन इसको C से। 4 3s are 12, 12 1s are कितना आ गया मेरे पास
12 आंसर आ जाएगा। अब रह गया हमारे पास सी, तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब हम लोग 3 को 5 से और देन 5 को हम लोग 1 से, 5 3 जार 15, 1 जार 15, तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से 8 रेशो 15 रेशो 105 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब भाई ये तो किसी भी, अगर मैं कहता, माइंड में आ रहा होगा कि ये तो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारे पास रेशियो का आंसर क्या रहेगा? 8 रेशो 12 रेशो 15 रेशो 105। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड कैसे हम लोगों के पास करेंगे सॉल्व? जैसे उसने कहा a रेशो b हमारे पास क्या है? 2 रेशो 3 है। ठीक है, क्या आ गया? 2 रेशो 3। b रेशो c की बात करें तो b रेशो c हमारे पास 4 रेशो 5। c रेशो d की हम लोग बात करें तो 1 रेशो 7 आ गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें हम लोग? देखिए, जैसे मैंने सेकंड मेथड सेम वैसा ही है कुछ। सबसे पहली वैल्यू फाइंड करने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 2 जार 8, 8 1 जार कितना आ गया मेरे पास? 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है, अब b वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम लोग जहाँ d वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ लास्ट वाली लाइन को। 7 5 जार 35, 105, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 105 आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं मिडल टर्म्स की, तो इसको भी याद भी कैसे रखेंगे? अब देखो, हम लोगों ने बर्फ़ी देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बर्फ़ी बनी होती है। ठीक है, हमारे पास। ठीक है, बस यही मेथड हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना। ठीक है, ये इस तरीके से, देन ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से, बस यही मेथड हम लोगों ने क्या करना? अप्लाई कर देना। अब मैं क्या करूँगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जार 12, 12 1 जार कितना आ गया मेरे पास? 12। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हमारे पास, तो भाई बर्फ़ी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो कैसे कंप्लीट करें? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 5 1 जार 5 एंड कितना आ गया? 15। तो ये मेथड किस तरीके से हमारे पास बना? ये मेथड आप लोग याद कर लेना। एक ट्रे है हमारे पास। ठीक है, और ट्रे में हम लोगों ने क्या रखी है? बर्फ़ी रखी है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे अपने सेकंड मेथड को। तो आंसर देखिए फिर से सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ। मैंने कहा फोर्थ बड़ा ही अच्छा मेथड है, आप लोग उसको भी इजीली कर सकते हो। थर्ड मेथड थोड़ा सा आप लोगों को अब समझना पड़ेगा। थर्ड मेथड की बात करें, ठीक है, अब देखिए a रेशो b क्या था हमारे पास? भाई 2 रेशो 3 था। b रेशो c क्या था हमारे पास? 4 रेशो 5 है। c रेशो d हमारे पास क्या है? 1 रेशो 7 है। ठीक है, अब मैं कैसे मेथड, अब सेकंड थर्ड मेथड में क्या करते थे हम लोग कि जो b की वैल्यू उसको कॉमन करें। अब भाई b की वैल्यू यहाँ पे करेंगे कॉमन, तो फिर c की भी वैल्यू कॉमन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग कि अगर मुझे डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना है a रेशो b रेशो c रेशो d, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मैंने देखा कि a रेशो b हमारे पास क्या आ जाएगा? a रेशो b अगर कॉमन करके चलूँ तो ये सारी वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई और ये सारी वैल्यू किससे? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका लास्ट में मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिससे आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। ठीक है, 4 3 जार 12 एंड 5 3 जार 15। ठीक है, यहाँ तक पहुँच के c की वैल्यू आ गई। अब भाई d की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। d की वैल्यू कैसे बनाए हम लोग? सेम। अब यहाँ पे c क्या आ गया? 15। अब इसको नहीं हम लोगों ने देखना, इसको हम लोगों ने अब नहीं देखना, हम लोग इस पार्ट को और इस पार्ट को। c की वैल्यू क्या है? 15। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 1। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई, 8 1 जार 1 8, 8 12 2 1 जार 12, 15 1 जार 15, और इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 से। तो 15 1 जार 15 आ गया एंड 15 7 जार कितना आ गया? 105। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 12 15 एंड 105 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ओके, लास्ट हमारा मेथड, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लेना और काफ़ी अच्छा मेथड है। ठीक है, इससे आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, चाहे उसने
ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी रेशो, ई भी बोला हो तब भी आंसरेबल हो आप लोग। ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी, ठीक है, आगे ई भी होता तो तब भी हम लोग आंसर कर सकते थे। अब लिखते हैं वैल्यू। ए रेशो बी कितना हमारे पास, ए रेशो बी है हमारे पास 2:3, ठीक है। अब बी रेशो सी देखें तो उसके नीचे आ जाएगा 4:5, सी रेशो डी देखें तो 1:7, तो सी की वैल्यू 1:7। अब यहाँ पे 3 के इस साइड देखें 2 स्पेस खाली हैं, तो दोनों को फिल करते हैं। कैसे? 3 के इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, फिल का ध्यान रखना, 3 के इस साइड खाली जगह है तो उन सब खाली जगह पे क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 के इस जगह खाली जगह है तो 5 आएगा, 4 के इस साइड खाली जगह है तो 4 आना स्टार्ट हो जाएगा, 1 के इस साइड खाली जगह है तो इन सब जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़? ये काफ़ी ईजी आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, और है वाकई ये ईजी मेथड है। अब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 2s are 8, 8 1s are 8, ठीक है। 4 3s are 12, 12 1s are 12, ठीक है। 5 3s are 15, 1s are 15, एंड देन हमारे पास 5 3s are 15, 7 are 105, तो आंसर क्या आ गया 105, तो देखो सेम आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रेशियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब थोड़े आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, कैसे अटैम्प्ट करेंगे, अभी तो बहुत सारे हम लोगों को करने हैं। मैं अभी सिर्फ कुछ ईजी क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आया हूँ। पहले क्वेश्चन पे चलें तो वो कहता कि 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी। तो कहता ए रेशो बी क्या होगी, 60%। अगर मैं पेपर में, देखिए परसेंटेज हम लोग अच्छे से सीखेंगे, 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। ये सीधा ही हम लोगों को पता चल जाता है, लेकिन ये मैंने कैसे किया वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा परसेंटेज में। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें। 60% मतलब प्रतिशत, मतलब प्रति 100, तो इंटू 100, और साथ में क्या आ गया ए, और 3/4 ऑफ बी। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये और ये कैंसिल, अगर मुझे परसेंटेज अच्छे से पता होता तो मैं 3/5 डायरेक्टली कर लेता। 2 के टेबल 3 और ये कितना आ गया 5, ठीक है। अब हम लोग देखें ये 3 और ये 3, जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों ऑपोजिट हैं, 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 और ये 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो a/4, a/b कितना आ जाएगा हमारे पास 5/4। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 5/4, हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता a रेशो b हमारे पास क्या है 3:4 है, b रेशो c हमारे पास 7:4 है। तो भाई वो कहता कि भाई ये बताओ a + b + c डिवाइडेड बाय c क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो अलग अलग मेथड हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर रेशो बनाने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पहला बता देता हूँ। उसने कहा a + b + c डिवाइडेड बाय c। अगर तो आपको रेशियो निकालना इजीली आता है तो आप इसको विद इन सेकेंड आंसर सॉल्व कर। मैंने क्या यहाँ पे देखा, अब a रेशो b रेशो c क्या है, a रेशो b रेशो c क्या है। फर्स्ट बेसिक पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉमन की वैल्यू सेम आए तो डायरेक्टली वही वैल्यूज आ जाती हैं। a की वैल्यू 3, b की 4, b की 4 और c की 7, तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई 3, b हमारे पास 4 और c कितना आ गया 7। क्यों? क्योंकि b हमारे पास जो कॉमन अल्फ़ाबेट था उसकी वैल्यू भी कॉमन थी, तो डायरेक्टली लिख देते हैं। c की वैल्यू फिर क्या आ गई हमारे पास, अब इन रेशो को तो ऐड ऑन करना था, डिवाइडेड बाय c, तो इन सबको क्या करेंगे, तो c 3 + 4 + 7 आ गया, इनको सम कर देते हैं। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7, ठीक है। डिवाइड किया जब हम लोगों ने इसके साथ ही, तो हमारे पास 4 3 7 7 14 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा 2, तो 2 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा a हमारे पास क्या है 4/5 ऑफ b, तो a इज इक्वल टू 4/5 ऑफ b, ठीक है। और b क्या है हमारे पास 5/2 ऑफ c, ठीक है। अब उसने कहा a रेशो c क्या, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं 2 तरीके आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो हो गया कि हम लोग रेशो बना लें, ठीक है, जैसे a/b इज इक्वल टू 4/5 एंड b/c इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो मेरे पास मैंने देखा b की वैल्यू तो सेम आ गई, तो इसका मतलब a रेशो b रेशो c हमारे पास क्या आ गया 4:5:2, तो कितना रेशो आ जाएगा 4:2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और b की c की 2, तो आंसर क्या आ गया, फर्दर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2:1। तो आंसर क्या मार्क किया हम लोगों ने 2:1। अगर ऐसे नहीं करना था तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे कि भाई a/b हमारे पास मल्टीप्लाई बाय b/c आ गया। a/b कितना था 4/5,
और b बाय सी हमारे पास कितना था, b अपॉन सी कितना था हमारे पास 5/2। ये 5 कैंसिल, 2 के टेबल पे 2 गया, b और b कैंसिल, तो a रेशो c कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 2:1। तो 2:1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब उसने कहा अगर ए बी इज इक्वल टू 64 है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ए बी 64 है तो इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। देखिए एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जब भी हमारे पास ये इस तरीके से वैल्यू हो, मीन एक्सट्रीम्स, ठीक है, इसका हमेशा याद रखना, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मुझे देखना था कि ए बी हमारे पास क्या आए, कि भाई ए और बी हमारे पास कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो कौन सी वैल्यू, अब देखिए अगर इसको इससे मल्टीप्लाई 8 भी आ जाएगा, अब मिडिल वालों को 16 बी, अब मिडिल वालों को ये, अब आंसर क्या आ गया हमारे पास डी, 32 दूनी 64, ए बी इज इक्वल टू 64। तो ये देखते ही आप लोग आंसर मार्क कर दोगे, ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगली वैल्यू की बात करें तो एक्स रेशियो जेड आप लोगों ने फाइंड करना। तो मैंने देखा एक्स रेशियो वाई क्या है 12:5 एंड जेड रेशियो वाई क्या है हमारे पास 21:16, ठीक है। तो एक्स रेशियो वाई हमारे पास 12:5 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जेड रेशियो वाई था लेकिन मुझे तो वाई इस साइड चाहिए, तो कोई इशू नहीं, वाई रेशियो जेड लिख देते हैं हम लोग, लेकिन वैल्यू भी साथ ही चेंज हो जाएंगी क्योंकि वाई की वैल्यू 16 और जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 21। अब जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब भी हमारे पास वैसे ही हम लोग आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो अभी उसने फाइंड करने के लिए एक्स रेशियो जेड कहा, तो एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन जेड, कहने का मतलब 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60/21। तो इस तरीके से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये गया 4 पे, 3 के टेबल पे, ये 3 के टेबल पे, 7 पे, ठीक है। कोई और तो नहीं जा रही, 64 डिवाइडेड बाय 35, तो आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन 64/35 आंसर। W1 रेशियो W2 2:3 था, W1 रेशियो W3 हमारे पास क्या 1:2, W2 रेशियो W3 हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो उसने कहा W1 हमारे पास अपॉन W2 कितना है 2:3 है, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, तो W1 रेशियो W3, तो मैं क्या करता हूँ इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, W3/W1 इज इक्वल टू W1/W3 था ना 1/2, तो मैं 2/1 लिख देता हूँ, ठीक है। बात तो वही हुई ना, W1 को रिप्रेजेंट 1 नहीं कर रहा है, W3 को 2 ही कर रहा है। अब क्या करें हम लोग, फाइंड क्या करना है W2/W3, तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, अगर उसको भी कर लेते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। W3 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय W1 डिवाइडेड बाय W2, और इस साइड 2/1 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो आ गया 4:3। W1 कैंसिल, W3 डिवाइडेड बाय W2, पूछा क्या था W2 रेशियो, तो 3:4 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये W3 डिवाइडेड बाय W2, अब चाहे इसको भी चेंज कर सकते थे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, W2/W1 कर लेते तब भी आंसर इसी तरीके से ही बनना था हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, देखिए W1 रेशियो W2 था, तो मैंने लिखा W2/W1, W1 की 2 वैल्यू थी, W2 की 3 थी, तो 3/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, अब W1 मल्टीप्लाई बाय W3 था, ठीक है। तो W1 कितना 1/2, तो फिर भी हमारे 1/2, तो 3/4, तो W1 एंड W1 कैंसिल हो गया, W2 डिवाइडेड बाय W3, फिर से सेम आंसर हमारे पास। क्लियर है। ओके नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, अभी टाइप्स हमारी स्टार्ट होनी है, ऐसा ना हो ये समझो कि यही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अभी स्टार्ट होंगे हमारे पास, ठीक है। ओके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c, तो वो कहता है a रेशियो c क्या होगा, a रेशियो c, a अपॉन b कितना आ गया मेरे पास 3/2, b अपॉन c कितना आ गया, c नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ रही है 2a इज इक्वल टू 3b, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2, ठीक है। तो जहाँ क्रॉस सेक्शन का भी केस लगाएं तो a
2 के यहाँ चले जाएगा, b के नीचे चले जाएगा, कहने का मतलब 3/2 और b हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट b हमारे पास कितना आ गया 5/4। तो हमें फाइंड करना था a रेशो c। तो a रेशो c अगर फाइंड करें तो a/b, चाहे डायरेक्ट रेशो भी बना लो तब भी वही आंसर है, ठीक है। a रेशो b रेशो c निकाल लो तब भी वही आंसर बनना। 3/2 5/4 15/8, तो 15/8 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको अब मैं रेशो के थ्रू बनाता हूँ। अब a रेशो b रेशो c क्या था, अब मुझे क्या दोबारा लिखूँ, ठीक है। नहीं, a रेशो b हमारे पास 3/2, b रेशो c 3/4। b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास 2, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास 3। तो भाई कैसे सॉल्व करें, तो a रेशो b रेशो c हमारे पास क्या आएगा, कैसे पता करें। अब देखो डायरेक्टली b की वैल्यू यहाँ पे 2 और b की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 4 are 8। मैंने थर्ड मेथड इंप्लीमेंट करके रेशो बना ली 9/6/8। तो आंसर a रेशो c का फाइंड करना था, तो a रेशो c क्या आ गया 9/8। तो आंसर डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। सेकंड पार्ट आप देखना, वहाँ पे हम लोग हर तरह का क्वेश्चन देखेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक टाइप्स थी, ठीक है। उसमें हमारे पास पार्ट 2 जो रेशो प्रोपोर्शन का होगा उसमें पूरा डिटेल्ड हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। वीडियो बताएं लाइक करके और कमेंट करके कि कैसी लगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे व्हाट्सएप में आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।